एक्सपर्ट्स को ढूंढ के लाए हैं जो बताएंगे आपको आज दोपहर 12:27 पे, यानी कि जो फ्राइडे का 12:30 स्पेशल है वो आपकी स्क्रीन पर है। बाजार का हाई, अब कहां कमाई। तो देखिएगा इन लेवल्स पे कौन से अच्छे स्टॉक बाजार के दिग्गजों को लग रहे हैं, वो कहां खरीदारी कर रहे हैं वो बताएंगे आपको। लेकिन आइए जरा आप स्टॉक सी न्यूज की बारी। हर्षदा रोज की तरह जुड़ती हुई नजर आएंगी और साथ में आज फिर तड़के यतिन रेड्डी हैं। दरअसल कल शाम को कोटक महिंद्रा बैंक की खबर है। तो भाई इतने दिन से पिट रहा था, एक्सपर्ट से पूछ रहे क्या हुआ अब समझ में आया। कोटक महिंद्रा बैंक की कहानी क्या है पहले तो बताइए। आपने वो सवाल नहीं पूछा मुझे, आज जल्दी कैसे आए हो? नहीं वो कल पूछा था, गावा सर बोलेंगे रिपीट करता है अपने आप को बहुत। तो देखिए आशीष, जैसे कि आपने बहुत करेक्टली पुट अप किया, कोटक महिंद्रा बैंक काफी दिनों से स्टॉक प्रेशर में है। इनफैक्ट MSCI के दिन जो 2000 रुपए के ऊपर स्टॉक चला गया था वो लेवल्स कभी भी सस्टेन नहीं किए, और इसका रीजन शायद ये था कि कैनेडियन पेंशन फंड और उनकी जो इकाइयां हैं वो आज लगभग 1.7% लगभग हिस्सा बेचने जा रही हैं ब्लॉक डील के जरिए कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक सिक्योरिटीज ही पूरा ट्रांजैक्शन देख रहा है हमारे सूत्रों के हिसाब से, और जो ऑफर प्राइस रेंज है वहां आपको बेस प्राइस 1792 दिखाई देगा, जो कि कल के क्लोज से लगभग 5% डिस्काउंट तक ऑफर हो सकता है। जहां तक कि नंबर ऑफ शेयर्स का सवाल है, 3.3 करोड़, यानी 3 करोड़ शेयर से ज्यादा का यहां ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। कोई चांस नहीं है कि शायद ये ब्लॉक विंडो में हो, बहुत ज्यादा चांस है कि नॉर्मल मार्केट में आपको सौदा होता हुआ दिखाई दे। और मुझे जो फीडबैक मिला है वो ये मिला है कि 2 से 2.5% के डिस्काउंट पे शायद ये सौदा होता हुआ दिखाई पड़े, यानी 40 से 50 रुपए का ब्रॉडली डिस्काउंट पकड़ लीजिए इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आपको दिखाई पड़ेगा। और जहां तक कि कनेडियन पेंशन फंड का सवाल है, ये 3.3 करोड़ शेयर्स के एवज में इनको लगभग 6000 करोड़ रुपए का साइज और इनकम होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन इनके पास और भी शेयर हैं, तो कुल मिला के अगर हम CPPIB की बात करें तो इनके पास और भी 3-4% हिस्सा 8.6 करोड़ कुल है। हाँ, 8.3 में से 3.3 वो बेच रहे हैं, तो इसके बाद भी 3% से थोड़ा ज्यादा हिस्सा इनके पास बचा रहेगा। देखते हैं कैसे शेप अप होता है ट्रेड। डिमांड ठीक ठाक है क्योंकि कोटक बैंक है, ब्लू चिप काउंटर है, इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट है, तो ये देखा जाएगा कैसे ये ब्लॉक डील खत्म होती है आज। जैसे कि मैंने कहा पहले, फीडबैक के हिसाब से 40 से 50 रुपए के डिस्काउंट पे ये सौदा पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है आज। भाई 40 से 50 रुपए का डिस्काउंट। और कनाडा, अब डिमांड का कोई इशू नहीं, जैसे यतिन ने कहा, मैं पूछने वाला था फॉलोअप कि भाई कैसा डिमांड का कोई इशू नहीं है, पर यह है कि अभी भी बड़ा ओवरहैंग रह जाएगा फिर इसमें। 8.6 थे, 3.3 निकले, बाकी 5.3 अभी भी खीसे में रखे हुए हैं, वो गड़बड़। अच्छा, गावा सर कहते हैं डेटा सब बोलता है, चार्ट पे सब नजर आता है, ये चार्ट को कैसे पता चला कि एक लार्ज ट्रेड आने वाला है? 2-3 दिन से नर्वसिया रहा था ये स्टॉक। पता पड़ा कहना तो मुश्किल है, लेकिन चार्ट्स बात करते हैं और इट सेज दैट इट स्पीक्स। हमको पढ़ना आना चाहिए वो लैंग्वेज, बस इतना है चार्ट्स के हिसाब से, बस वी शुड बी एबल टू रीड कर रहे हो इस समय चार्ट्स को। अब ये पूछना भी मुश्किल है, मुझे नहीं पता ये कहां सेटल होगा जाके, पर फिर भी कोई कोटक पे व्यू रीसेंट वीकनेस के बाद आपका मन क्या बन रहा था, गिवन ये इवेंट नहीं प्ले आउट हो रहा था तो क्या मन था आपका? मुझे लगता है कि थोड़ा डिप पॉसिबल है, 1850 में शायद सपोर्ट है, वहां पर मिल सके, लेकिन अपर रीजन पे एक सेलिंग था, ये एक रेसिस्टेंस था 2000 के आसपास, लेकिन जो मूव मिला था 1650 टू 2000 बहुत ही बढ़िया मूव था। अब इतना दौड़ने के बाद अगर सांस लेता है तो इट्स ओके। थोड़ा बड़ा अच्छा था, बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, अचानक वो MSCI रीबैलेंस से पहले बहुत अच्छे मूव्स दिखाए, MSCI रीबैलेंसिंग के दिन भी कैश में बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे इसने, उसके बाद से पस पड़ना शुरू हुआ और अब ये कनाडा पेंशन फंड माल छोड़ने आ रहा है। पार्थिव शायद कुछ डिस्कनेक्ट हो गए थे, अब जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, लेकिन जोड़ना पड़ रहा है उनको क्योंकि कुछ नेटवर्क के इश्यूज आ रहे हैं, पर पार्थिव इंपॉर्टेंट था इसलिए फोन लाइन पे जोड़ लिया, जब तक वो सॉर्ट आउट होगा। कोटक महिंद्रा बैंक, अगर ये लार्ज ट्रेड में डिप्स आ रहे हैं तो आप बायर हो या नहीं?
डेफिनेटली आशीष जी, देखिए कोटक बैंक अगर देखें तो करीबन 1750 के आसपास आके अच्छी रैली उसने दिखाई थी, वहां पे काफी डिमांड आई थी। और द रीजन बीइंग कि एनीवेयर बिटवीन 1750 1800 पे ये बैंक अवेलेबल है एट अराउंड 2.8 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस टू बुक मल्टीपल। और नो डाउट हमेशा ये बैंक में जो करेक्शन आता है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई ना कोई सप्लाई आता है, किसी को एग्जिट चाहिए होती है, ब्लॉक डील होती है, तो उसमें ये बैंक में करेक्शन आती है। वेरी रिसेंटली ये बैंक ऑलमोस्ट 2000 के लेवल्स टच किया था और उसके बाद अभी वापस ये करेक्शन मोड में है बिकॉज ये बड़ा सप्लाई है। हमेशा हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी कोटक बैंक में इस तरह का सप्लाई आता है और करेक्शन में ये बैंक आती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। कंपनी के पास जिस तरह का कासा है और जिस तरह के कॉस्ट ऑफ फंड्स है और अभी जिस तरह से वो लोग अग्रेसिव हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग, निम्स आई थिंक विल बी द इंडस्ट्री बीटिंग निम्स और आगे जाते बुक भी बहुत अच्छी बना रहे। तो उनकी जो सब्सिडरीज है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो एट 2.7 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस टू बुक मल्टीपल मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक काफी अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे मतलब जिस तरह से ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में तेजी है, जिस तरह के डिसबर्समेंट्स हो रहे हैं, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आई थिंक इट इज अ टेक्निकल वीकनेस। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई भी फंडामेंटल शिफ्ट या फंडामेंटल चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली कोई भी गिरावट पे कोटक बैंक को बाय करना चाहिए। गिरावट पे खरीदारी। और गावस्कर भी कह रहे हैं लग रहा है वीकनेस ऑलरेडी, अगर इवेंट नहीं भी प्ले आउट हो रहा तो लग रहा था ये वीकनेस थोड़ी सी आती 1850 के आसपास की जोन शायद अट्रैक्टिव हो चलते और शायद इस लास्ट रेट के बीच में हमें वो टिक्स हो सकता है नजर आए। तो अगर गिरावट आ रही हो तो फंडामेंटली तो एक्यूमुलेट करने का मन पार्थिव कह रहे हैं बनाया जा सकता है स्टॉक।